दक्ष का ये दृश्य आंखों से देख रहे हैं कि इतने नौकर आए कहां से। लेकिन राजा दक्ष का यहाँ घमंड चूर चूर। बोले हमारी राजकुमारी बुला लिया होगा किसी राज्य से, मतलब यहाँ पर भी उनको ये आभास नहीं हो रहा कि ये जननी है। उनका कहते हैं घमंड के आगे भगवान भी छोटा लगता है, घमंड के आगे भगवान भी तुच्छ लगता है। और जिनको घमंड नहीं है, जो लाचार है, उनको अपने सामने भगवान इतना बड़ा लगता है कि कुछ पूछे। उनको फिर इतने से शालिग्राम में भी भगवान का रूप दिखाई दे जाएगा जिनको घमंड नहीं है। और जिनको घमंड है उनको तो फिर क्या ही कहें कि उनको फिर इतनी विकराल मूर्ति में भी, इतने विकराल भवन में भी भगवान की प्रतिमा नजर नहीं आएगी। ये घमंड के संदेश है। घमंड के शब्द क्या है? भगवान कुछ नहीं करते, सब इंसान करता है। अगर सब इंसान करता तो ये अनाज में कभी अन्न आता ही नहीं, ये पौधों में कभी जान पड़ती ही नहीं, ये वृक्ष कभी बढ़ते ही नहीं। कैसे कह दें कि कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इतना सा होता है, फिर उसकी हड्डियां भी बढ़ती हैं, नसें भी बढ़ती हैं, और वो फिर जाकर के 10 से 12 फुट का लंबा चौड़ा व्यक्ति बन के तैयार होता है। कैसे कह दें कि भगवान की लीला नहीं है? कैसे कह दें कि इतना बड़ा, इतना छोटा सा बीज कम से कम 50 फुट का वृक्ष बना करके खड़ा कर देता है 1-2 साल के भीतर। ये लीला है परमात्मा की। लेकिन उसके बाद भी दक्ष का घमंड चूर चूर नहीं हो रहा है। आगे बढ़े और उन्होंने दया दृष्टि पाई और उन्होंने बड़ी लीला रचाई। क्या रचाई? लीला रचाई। और लीला ये रचाई कि अब ये सारे पकवान बन गए हैं, अब बारात का स्वागत होगा। क्या होगा? तो सती जी ने क्या करा? सती जी ने कहा कि जाओ उस बगीचे के फूल तोड़ करके लाओ जहाँ के फूल इतने महकते हो कि जिसे महकने के बाद देवता प्रसन्न हो जाए सूंघने के बाद। उनके नाकों में फूल खलबली कर दें कि ये सुगंध आ कहाँ से आई। देवी सती जी ने अपना आंचल बखेर दिया, मतलब जो चुनरी ओढ़ती है वो एक बार अपने वृक्षों पर लहराई। जिन वृक्षों पे कभी पुष्प नहीं आए तो वो वृक्ष भी महक उठे, हर वृक्ष महके। राजा दक्ष कहे बड़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब कहते हैं सुगंध ऐसी होती है जो मन को शांत कर देती है। अगर बदबू आएगी तो गुस्सा आएगी, सुगंध आएगी तो सुख मिलेगा, दुख में भी शांति प्राप्त होती रहेगी। इसलिए कहते हैं घर में धूप जलानी चाहिए जिससे सदा सुगंध बनी रहे। अब राजा दक्ष कहे ये वृक्षों में से बड़ी सुंदर, ये पौधों में से बड़ी सुंदर महक आ रही, क्या बात है? बोले सती जी ने हर वृक्ष पर अपना हाथ लगाया है। बोले होगा कुछ इत्र उत्र छिड़क दिया होगा, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब इतना हुआ, सूचना आई कि बारात का मुहूर्त कल दोपहर का है। बारात का मुहूर्त कल, जिसे हम कहते हैं कि दोपहर मतलब 12 बज गए दोपहर में, जब कतई सूर्यदेव घोड़े पे चढ़ जाते हैं। जब सूर्यदेव घोड़े पे चढ़ जाते हैं। विवाह की तिथि ये कही गई, कुछ पुराणों में ये लिखा है कि देवता मतलब जो पार ब्रह्म शिव है उनका विवाह रात में हुआ है। लेकिन कभी भी देवताओं का विवाह रात में, कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, रात में कभी हवन सफल, केवल एक देवी जागरण है जो रात में सफल है। क्योंकि देवी तांत्रिक की भी देवी है और मन शुद्धि की भी देवी है। स्त्री को दोनों अधिकार है, लेकिन देवताओं को रात्रि की पूजा का कोई अधिकार। अब तो फलाने जागरण चल गए, श्याम जागरण चल गया है, ना जाने कौन कौन से खाटू श्याम के जागरण चल गए जो ढूंढ है। आज से पहले ये कोई खाटू श्याम बाम के जागरण नहीं होते थे, केवल देवी भगवती का जागरण होता था। अब तो वो देवता बना बना करके नचाने शुरू कर दिए। केवल पूरी रात ढोल नगाड़े बजते थे और देवता का भजन होता था। ऐसे ऐसे भजन इंसान रोता भी था, हंसता भी था। ऐसे भजन आज के समय में केवल पापड़ में रह गया। तुम जागरण कराओ और वो तुमसे इतना रुपया निकाल करके ले जाएंगे कि आराम से बैठ के खाएंगे, अगर पूरे महीना जागरण नहीं हुआ उनका। तुम जितने व्यक्ति हो, तुम इतने से ही व्यक्ति जागरण में अगर उनकी बैठी होगी तो उनके 10,000 बन जाएंगे, और मुझे आपसे 10,000 नहीं बना देंगे। क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? देवी मैया की अरदास। देवी मैया अरदास के नाम पर आप उनको देते रहोगे 10 रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे, और ज्यादा पैसे वाले तो 100 रुपए दोगे, 100 रुपए दोगे, ज्यादा पैसे वाले 500 रुपए दोगे। ये सब पाखंड है। जिस श्याम जागरण शुरू हो गया खाटू श्याम जी का, आज से पहले किसी ने 10 साल पहले खाटू श्याम जी किसी ने सुने?
खाटू श्याम जी का तो जिक्र ही नहीं था संसार में पूजा का। ये तो अवकर आकर के ज्यादा भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई। खाटू श्याम खाटू श्याम। असली जो देवता है वो कौन है? वो सत्यनारायण भगवान है। फिर चाहे खाटू श्याम कितने भी बड़े देवता हो, कृष्ण से बड़े हो जाएंगे क्या? राधा रानी से बड़े हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। क्या माता लक्ष्मी से बड़े खाटू श्याम हो जाएंगे क्या? पार ब्रह्म शिव कहते हैं कि देवी भगवती का जागरण एक ऐसा जागरण है जो हर मुश्किल का समाधान है। हर मुश्किल का, कितना भी घर पे संकट हो किसी देवता से नहीं कटेगा, लेकिन भगवती उस तंत्र को काटने में क्षण भर नहीं लगाती है। भगवती उस तंत्र को काटने में क्षण भर नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि शिव की तो भुजाएं अनंत है, लेकिन भुजाओं में कोई इस प्रकार की समृद्धि नहीं है, लेकिन भगवती की भुजाएं अनंत है। अगर एक भुजा भी वो शत्रु के ऊपर रख दे तो शत्रु भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शत्रु का नाश करने के लिए शिव सहाय करें, लेकिन दुर्गा पहले चले। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सुना है ना ये मन कि सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये है लीला। ये 5 देव श्रेष्ठ है। इसके बाद खाटू श्याम हो गए, कोई से भी देवी देवता होगा इतने श्रेष्ठ। सबसे पहली पूजा किसकी है? ये हमारा मूल लिंग के आकार का है, शिवलिंग की तरह है। आप देखेंगे गोल है, किसी का लंबा है, लेकिन चौखंटा तो किसी का नहीं है। शिवलिंग कैसी है? गोल है। शिवलिंग के माथे पे त्रिकुंड है। आपके माथे पर भी त्रिकुंड लगाने की अलग से जगह है। शिवलिंग के नीचे नेत्र लगा दो तो नेत्र शोभित लगते हैं। आपके नेत्र है, नाक है, मुख है, मतलब ये पूरा हिस्सा शिवलिंग है। दाएं भगवती, ये भगवती है जो आपको आशीर्वाद दे रही है मंगल काम करने के लिए, आपके शत्रु का संहार कर रही है। आप अपने हाथ से जब भी कुछ पहला शुभ काम करते हैं वो सीधे हाथ से करते हैं ना, या उल्टे हाथ से? तो सीधे हाथ में कौन विराजमान है? भगवती। दूसरे हाथ में क्या है? आप जब भी किसी चंदा व्रत को लेते हैं तो इसको ऐसे लगाते हैं। माँ के नीचे कौन आता है? बेटा। माँ के नीचे कौन आता है? पति ऊपर हो गए, पति ये आ गए, माँ ये आ गई, अब आ गए बेटा। मतलब माता पिता और पुत्र, ये 3 हो गए। अब वो सामने चल रहे हैं नारायण। कौन चल रहे हैं? चक्र लेकर के चल रहे हैं। जो भी शत्रु सामने आ रहा है उसका संहार करते। अब पीछे कौन चल रहा है? ब्रह्मा जी। कौन चल रहे हैं? जो क्या करते चल रहे हैं? वो हमारी बुद्धि को ठोकरे मारते चल रहे हैं। जहां भटके वहीं एक चंकट लगा दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, ज्ञान भर जाए। शिव ने ब्रह्मा जी को क्या दिया है? वेद दिए। क्या दिया है? वेद शिव ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी। चक्र सुदर्शन विष्णु को दे दिया, और दी लक्ष्मी सी सुंदर नारी। यही तो कथा है कि शिव जी के पास जो भी था वो सबको दान करते चले गए। वज्र इंद्र को दे दिया, सूर्य को दे दिए 7 घोड़े, है ना। इंद्र को ऐरावत और कामधेनु दे दी, मतलब कामधेनु गाय और ऐरावत हाथी जो समुद्र मंथन से निकला था वो किसे दे दिया? इंद्रदेव को दे दिया। अग्नि को दे दिया तेज। अग्नि को क्या दे दिया? आप कहीं पे भी कितने भी अंधेरे में इतनी सी लौ जलाओगे ना तो वो बहुत विकट चमकेगी। तेज है ये अग्नि। और जितने भी प्रकार के असुरों को कल्प वृक्ष दे दिया, और दी मन इच्छा पूर्ति की भांति। शंख देवताओं को दे दिया कि कोई भी पूजा करोगे तो तुम्हारे इस शंखनाद से सफल, जब तक पूजा सफल नहीं होगी जब तक आप उस शंख को बजाओगे नहीं। शिव जी की पूजा में शंखनाद बहुत जरूरी है। तो शंख की पूजा मतलब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकलने के बाद केवल जहर पिया, इसके सिवा उन्होंने और कुछ नहीं। कुबेर को धन संपत्ति का अधिकारी बना दिया। चरण चिन्ह देवता ले गए। जो भी 14 रत्न थे वो सभी एक दूसरे में बांट दिए, लेकिन शिव ने अपने पास उनमें से एक भी पाई नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? शिव कहते हैं कि जो जितना दान करता है उससे कई गुना उसके पास लौट करके पुनः वापस। शिव के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? शिव की। बाहर गई है। कहीं पे भी जाओ, कितने भी
अभी जे भादो आएंगे ना, तो भादो में इतना नारायण नारायण कन्हैया नहीं होगी, लेकिन सावन अगर 1 महीने का भी आ जाए तो पूरे महीना ऐसी धूमधाम रहती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से मनुष्य सड़क पे निकल आता है। पाँव रखने की जगह नहीं रहती है गंगा के तट पर। हरिद्वार में सैकड़ों श्रद्धालु, इतनी भीड़ किसी कन्हैया जी के, कृष्ण जी के मंदिर में नहीं होती जितनी भीड़ इनके पास। क्यों? जिसने सबको दे दिया सब उसी के पास लौट करके वापस जाते हैं। पूरे सावन में आप देखो, भादो आते हैं, भादो में इतना कन्हैया कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आपके ये चैत्र नवरात्रे आएंगे, दुर्गा भवानी के जागरण खूब डट के होंगे, लेकिन भीड़ कहीं नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि आपके ये जो कुआरे के नवरात्रे आते हैं उनमें भी कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, केवल दुर्गा होती है। लेकिन जहाँ सावन की पूरे साल में बारी आती है, सड़कों पर ऐसी चकाचौंध छाती है, ऐसा हर हर शंभू होने लगता है कि देखने लायक होता है कि व्यक्ति पूरे साल ठलुआ नहीं है, लेकिन सावन के लिए क्या वो छुट्टी निकाल के रखते हैं। पूरी सड़कें भर जाती हैं। अरे इतने लंबे लंबे चौड़े वाहन में गूंज मचाते हुए जाते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि शिव के पास उन्होंने दे सब कुछ दिया, लेकिन अभी भी है सभी शिव के पास, क्योंकि उन्होंने अन्न धन नहीं कमाया, उन्होंने अपने सभी देवताओं से लेके मनुष्य से प्रेम लिया। प्रेम है उनके पास, दया है, करुणा है। देखो इंद्र का सिंहासन सदा डोलता है। इंद्र घमंडी है तो उनको कोई ना कोई आकर के बजा के चला जाता है। इंद्र सदा धक्का खाते हैं। इंद्र का सिंहासन नहीं रहा। कभी इंद्र किसी कन्या पे मोहित हो जाते हैं, कभी अपनी दासी पर मोहित हो जाते हैं, तो शिव जी उनका घमंड दूर करने के लिए उनका सिंहासन डुलाते रहते हैं। हमेशा इंद्र से सिंहासन छीना गया है। क्यों? क्योंकि इंद्र कभी किसी एक के नहीं हुए। अग्नि देवता 2 बार झूठ बोल चुके हैं कि मुझ में शिव समाये हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि शिव में वो समाये हैं। शिव उनमें कभी समा ही नहीं सकते, क्योंकि शिव तो पार ब्रह्म है। लेकिन तुम शिव से निकले हो, तो अग्नि को भी श्राप है कि तुम हवन पूजन सब में जलोगे, लेकिन तुम कूड़े कबाड़े में भी जलोगे। गाय को माता सती ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पीछे का गढ़ पवित्र रहेगा, लेकिन तुम्हारा मुंह सदा श्रापित रहेगा। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो गैया की पूंछ पकड़ के पार लगता है, रस्सी पकड़ के कभी भी पार। गैया की रस्सी पकड़ोगे तो नरक में डूबोगे, लेकिन पूंछ पकड़ के अगर गौदान किया जाए तो वो गैया ऊपर जाकर के तुम्हें उस भव से पार लगा देती। ये सत्य वचन है। गैया का मुंह अपवित्र है। गैया के मुख में अगर जो गुड़ होता है वो खिला दिया जाए और गुड़ अगर नीचे गिर जाए तो आप उसको खा नहीं सकते, लेकिन वहीं गैया का गोबर नीचे गिर करके भी मैला कुचैला हो जाए, लेकिन सुखाने के बाद उन्हीं पे रोटियां सेक सेक करके खाते। गलत कहा क्या? सही बात। गैया का इतना हिस्सा अपवित्र है और पीछे का हिस्सा पूरा पवित्र है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि गाय भी श्रापित है। और श्राप क्या है कि तुम्हारा मुंह सदा गंदा रहेगा। तो देखना, गैया मुंह सदा अपने कूड़े कबाड़े में डालेगी, सदा गंदे नाले कीड़े के कूचड़े में डालेगी, पन्नियां खाएगी, सब कुछ खाएगी। क्यों? श्रापित है। उन्होंने कहा जहां गंद होगी वहीं तुम लालच करना शुरू कर देगी। श्राप हर देवी देवता को है। माता लक्ष्मी को श्राप है। माता लक्ष्मी को क्या श्राप है कि तुम कभी किसी पंडित क्या नहीं जाओगी, तुम कभी किसी पंडित क्या नहीं जाओगी। पंडित के इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि पंडितों को भी श्राप है कि तुम्हारा कभी भी धन एकजुट नहीं होगा, तुम सदा घर घर से मांग मांग के खाओगे। तो देखो, पंडित कितना भी धनवान हो, लेकिन उसे घर घर पूजा तब भी करनी पड़ती है। घर घर भटकता है पंडित। इसलिए तो कहती हूँ पंडित की पूजा असफल है। पंडित कभी पूजा सफल कराएगा ही नहीं। यादव कुल भव्य त्रिवेणी, यादव कुल में जन्म लेने वाले कन्हैया कहते हैं कि यादव कुल सा कुल नहीं, यादव जैसा कुल और कोई, इसके सामने ब्राह्मण भी फीके पड़ जाते हैं। यादव कुल में वो बल है जो और किसी जाति में नहीं है। ये मैं यादव होने के लिए नहीं कह रही, ये जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। शिव पुराण में अभी आप पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ना, तो उसमें लिखा है कि शिव तपस्या करते हैं कि मुझे यादव जन्म में, मुझे यादव कुल में जन्म मिले। शिव तपस्या कर रहे हैं, शिव ध्यान में बैठे हैं कि एक बार मुझे केवल यादव कुल में जन्म मिल जाए और मैं वहां जाकर के अपनी लीला रचा करके ये दिखा दूं कि यादव कुल। लेकिन हमारे यादव कुल के कुछ नालायक ऐसे हैं जिनके अभी भी अंदर भक्ति नहीं आई, जिनके कुल में कृष्ण विराजे, उनकी तो आन बान शान ऊंची कर गए। लेकिन कुछ लोगों ने नाक कटा रखी है। क्या नाक कटा रखी है?
वह गंदा संदा सब प्रकार की चीजें खा लेते हैं, लहसुन प्याज खाओ लेकिन मांस वगैरह नहीं खाओ भैया, तो कृष्ण वंश है। और लीला पाओ, दूसरी लीला क्या है कि माता सती की कृपा से सभी भंडार भर गए और देवताओं की प्रतिक्रिया हो गई, सूचना भेजी गई और मुखमंडल ध्यान से ये पवित्र वाणी प्राप्त हुई कि कल जो मध्यकाल मतलब दोपहर में विवाह निश्चित किया गया है। अब चलिए शिव जी के घराने में चलते हैं। अब शिव जी के कैलाश पे पहुंचिए। शिव जी के कैलाश पे गए, वहां कोई तैयारी नहीं। माता सती के महलों में फूल टंगे हैं, मालाएं टंगी हैं, सुंदर सुंदर प्रकार प्रकार की विभूतियां लगी हैं, देखने लायक है। लेकिन माता सती कह रही है कि शिव की क्या सूचना है, मतलब मेरे स्वयंवर की क्या सूचना है। बोले वहां अभी कोई तैयारी नहीं हुई, वहां अभी कोई तैयारी। जैसे कि कहा जाता है कि राजा दक्ष ने शिव के यहाँ दहेज भेजा था। क्या भेजा था? दहेज मतलब मांगने पर नहीं भेजा, दहेज की कोई प्रथा नहीं है। दक्ष ने अपने मन से भेजा कि मेरी लड़की मेरे लिए फिर चाहे कितनी भी वो हो, लेकिन उसके पास ना महल है ना कुछ है, तो उन्होंने सिंहासन भेजे, बहुत सी चीजें भेजी शिव जी के पास। शिव जी के लिए उन्होंने सुंदर सुंदर वस्तुएं भेजी, कहा कि चलो चल करके उनका महल बना देते हैं और जिसमें उनकी तैयारियां होंगी। शिव जी ने सब वापस करा दिया, ले जाओ यहाँ से, सब कुछ नहीं चाहिए, हम बर्फीले पहाड़ पर ही खुश हैं। अपना ये दिखावटी सामान वापस सब शिव जी ने लटलवा दिया, सोने के घड़े कमंडल लुटिया उटिया जो भी आए थे, बासन बासन सब लटलवा दिए चांदी उंदी के। अंत में क्या रख लिया? 4 जोड़ी वस्त्र आए थे जो बड़े मूल्यवान थे, वो रख लिए। क्या रख लिए? वस्त्र, कि हम विवाह में जाएंगे तो थोड़ा अच्छे होकर के जाए। अब जब शिव जी के बात आई, ब्रह्मा जी उतरे, विष्णु जी उतरे, इंद्रदेव उतरे, सभी देवी देवता ज्यादातर कहाँ उतरे? शिव जी के कैलाश पर उतरे। अपने अपने, कोई मोर पे बैठ के उतर रहा है, कोई किसी पे बैठ के उतर रहा है, कोई नंदी पे बैठ के उतर रहा है। लेकिन जब सब उतरने लगे तो ब्रह्मा जी ऊपर से कलश जो उनका था शिव जी का, उससे जल बह रहा था। बोले कलश से जल बह रहा है, अच्छी बात है। बोले अरे परमात्मा, इनका तो अभी किसी ने कुछ करा ही नहीं, बारात कब लेके जाएंगे? क्या बारात 1 हफ्ते बाद जाएगी? कल का मुहूर्त है और हमें कैलाश पर्वत से यात्रा करके राजा दक्ष के महल तक पहुंचना है। अब राजा दक्ष के महल जब तक पहुंचेंगे तब तक तो हमारे लिए महीना बीत जाएगा। बोले इनका श्रृंगार कराइए। हे पार ब्रह्म, आपने अभी तक अपना श्रृंगार क्यों नहीं किया? तो शिव जी भस्म भभूति लगाए और जो मुंडमाला होती है वो डाले बैठे। बोले ये पहन करके जाएंगे बारात में? तुम्हें कोई बरमाला तक नहीं पहनाने देगा, सब बोरे में भर के ले जाएंगे। कोई नहीं कहेगा तुम शिव हो, शिव ये कहेंगे कि कोई शान से उठ करके कोई अघोरी आ गया। तो बोले मैं तो अघोरी हूँ, मुझे क्या श्रृंगार करने की जरूरत है? बोले नहीं दीनानाथ, आज आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। ये दिन बार बार लौट करके, विवाह जीवन में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और आप अगर आज के विवाह का भी आनंद नहीं लेंगे तो सब बेकार है। तो बोले क्या करें? बोले कुछ ससुराल से आया है कि नहीं आया? बोले बहुत सामान आया था, मैंने सब वापस करा दिया। बोले अरे जी वापस करने की चीजें नहीं होती हैं, जी शगुन की चीजें होती हैं। बोले क्या क्या आया था? बोले ससुराल से तो बहुत कुछ आया था। बोले मुख्य बात? बोले सोने के 11 कलश आए थे। बोले वही तो बारात में वापस जाते हैं। बोले और क्या आया था? बोले एक चांदी की जो थी छल्ली आई थी। छल्ली मतलब इसमें पहनने के लिए। कहते हैं कन्या जब फेरे लेती है तो अपने बर की ये उंगली पकड़ के फेरे लेती है। तो बोले वो छल्ला क्या करा? हमने कह दिया हमारे पास बतेरे बिच्छू हैं, हम क्या करेंगे? बोले बिच्छू डंक नहीं मारेगा सती जी के? बोले हमने ध्यान ही नहीं करा। बोले और क्या है? बोले सब उनकी वस्तुओं में। बोले हमने यहाँ से बिछिए भेज दिए। बोले और क्या भेजा? बोले बिछिए भेज दिए। बोले बिछिए क्या भेजे? बोले 11 बिच्छू भेज दिए। बोले महाराज सती जी बजा देंगी महल के अंदर से, जैसे तैसे राजकुमारी मिली और तुमने दहेज में उनके शगुन के लिए बिछिए पहनाने के लिए बिच्छू भेजे हैं। बोले और क्या भेज दिया? बोले सोने जेवरात के तो हार उड़ाए नहीं हमने, 2 नाग भेज दिए, कतई पीले जड़े थे। बोले अरे महाराज ये आप सलाह नहीं ले सकते थे हमसे? बोले जो हम पे हैं हम वही तो भेजेंगे, अब हम कोई चीज बना के थोड़ी भेजेंगे। बोले अच्छा सब कुछ छोड़िए, विषय छोड़िए, हाथ छोड़िए, सती जी भी इतनी बुद्धिमान है, वो ये चीजें पहनेंगे ही नहीं।
बोले ऐसे कैसे नहीं पहनेंगी, हमारे भोले हैं भैया। बोले ऐसे कैसे नहीं पहनेंगी, हम नहीं पहने बैठे। बोले आप पार ब्रह्म है। तो बोले पार ब्रह्म से एक सुंदर